हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी सारे पीवाईक्यू आए थे 2025 बोर्ड में, सारे पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। साथ में मैंने 11 इयर्स के पीवाईक्यू के वीडियोस भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उसकी भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। बायोमोलिक्यूल्स का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो सुक्रोज है, ये डाइसैकेराइड होता है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है D+ ग्लूकोज का एंड D- फ्रक्टोज का। सिमिलरली जो लैक्टोज है, ये भी क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है βD गैलेक्टोज एंड βD ग्लूकोज का। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? व्हाई आर अमीनो एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर। अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के क्यों होते हैं? अगर हम एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें, ये अमीनो एसिड होते हैं विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इसे हमें ऑब्टेन करना होता है थ्रू डाइट। इन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। एग्जांपल है वैलिन, ल्यूसीन। अब जो अमीनो एसिड है, इसमें बोथ एसिडिक ग्रुप हो सकता है। एसिडिक में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है। बेसिक ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, एक ही मॉलिक्यूल में होता है। सो ये रिएक्ट कर सकते हैं एसिड और बेस दोनों के साथ। सो दैट्स व्हाई इनका एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन D ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमारे पास D ग्लूकोज है, HCN के साथ हमने रिएक्ट किया। जो CN नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बोनाइल कार्बन पे ये क्या करता है, अटैक करता है, इसके साथ जुड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं और जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, मीडियम से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है। तो CH के साथ CNOH ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। तो इस कंपाउंड को हम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहते हैं। बी है विद ब्रोमीन वाटर। जब आप D ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, COOH ग्रुप बनाता है और हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए है नेटिव प्रोटीन। प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। जो प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, विद ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसका पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे एग्जाम्पल है एंजाइम। तो इस प्रोटीन को हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं। बी है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तीनों मिलके ना न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। दे सर्व एज ए मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो कंबाइन करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जैसे DNA और RNA। सी है एसेंशियल अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होते हमारी बॉडी में और इन्हें हम ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू डाइट, तो इसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल है वैलिन एंड ल्यूसीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप इन ग्लूकोज। तो आप कैसे बता सकते हो कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है? तो जब ग्लूकोज की आप ऑक्सीडेशन करते हो विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे हम ब्रोमीन वाटर कहते हैं, तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। तो ये ग्लूकोज है, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो जब आप ब्रोमीन वाटर लेते हो, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके COOH बनाता है और हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है और ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। बी है प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है ऑन एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, जब आप उसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हो तो इसका एसिटाइलेशन होता है और जो ग्लूकोज है पेंटा एसिटेट बनाता है। तो ग्लूकोज को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके पेंटा एसिटेट, तो 5 एसिटेट ग्रुप यहाँ पे बनते हैं और ये शो करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 3 मार्क्स का है। इसका ए पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन एंड डीनेचर्ड प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन ऑलरेडी हमने पढ़ा, जो प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है, जिसका यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, तो इसे हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं। और जब आप नेटिव प्रोटीन को सब्जेक्ट करते हो टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज जैसे टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, केमिकल चेंज में pH चेंज कर सकते हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होता है। एज ए रिजल्ट जो प्रोटीन है वो लूज करता है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो उसे हम डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं। बी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैकेराइड। हमें बताना है कौन सा डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज, लैक्टोज, अमाइलोज, फ्रक्टोज। तो जो लैक्टोज है वो क्या है, डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलकर लैक्टोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए विटामिन K जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप आपको इस चैप्टर के PYQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के लिए बनाया है, आपको मेरे चैनल पे वो वीडियोस मिल जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।